हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पद्मा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, तो यहाँ पर जो गौरव होता है वो आकर के बचा लेता है और इस हमले को टाल देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पद्मा की हालत जो होती है बहुत ही नाजुक होती है। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, उन सब के बीच में जो गौरव होते हैं वो पद्मा से बोल रहे होते हैं कि पद्मा, हवा का रुख बदल रहा है। पद्मा, बड़े भैया को बेल हो गई और अंजलि ने सब ठीक कर दिया। अंजलि ने बड़े भैया को बेल दिला दी है, देखना जल्दी सब तुम्हारे बड़े बाबू घर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो पद्मा को बोल रहे होते। तभी यहाँ पर जो नर्स होती बोलती है कि सर आप बाहर जाइए। तभी वो बोलते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर तभी बोलते हैं ये हमारे घर की नौकर नहीं, हमारे घर की बेटी है और इसके ऊपर हमला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा और मैं खड़ा होकर देखूंगा कि यहाँ पर मैं किसी चींटी को भी पर नहीं मारने दूंगा, मैं यहाँ पर किसी को आने नहीं दूंगा, इसका हमला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वो यहाँ पर बोलते हैं कि अंजलि आती है तो वो यहाँ पर सब बदल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो अंजलि होती है वो आ रही होती है और अंजलि पद्मा के बारे में ही सोच रही होती है कि पद्मा को देखने के लिए जा रही होती है। और जैसे ही वो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आती है तो सबसे पहले वो यहाँ पर पूछती है कि पद्मा पद्मा, और पद्मा बोलती है। तभी यहाँ पर जो गौरव होते हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि पद्मा ठीक है अभी। तो यहाँ पर बोलती है कि पद्मा कैसी है, तो बोलते हैं कुछ बता तो नहीं सकता कि पद्मा कैसी है, लेकिन इतना है कि पद्मा ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ही ख़राब थी, ये तो अच्छा है कि ये सही समय पर अगर उन्होंने बचा लिया उसको। तो बोलती है कि ये ऐसे कैसे हुआ, किसने किया। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो उस पुलिस को जो रखा होता है यहाँ पर निगरानी में, तो वहाँ पर बोलते हैं कि आपको साइन किया गया था ना, तो आप कैसे यहाँ पर चले जा सकते, कैसे लापरवाही करते हैं। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है पहले डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि आपके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज है। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन कॉरिडोर में है और वहाँ पर मैम बहुत सारे लोग आते जाते रहते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, कैसे पहचान कर पाऊँगा। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और मैं यहाँ पर देख करके पहचान जा सकती हूँ कि कौन कैसा है और कौन परिवार का है और कौन बाहर वाला, मैं सब देखती हूँ, बस आपको जो सीसीटीवी फुटेज कैसे भी करके दिखाइए। तो यहाँ पर वो डॉक्टर को बोलती है। तो तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो पंकज आते हैं, वो पंकज पुरोहित वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं तो अंजलि उन पर गुस्सा होती है और बोलती है आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। आप कटघरे में खड़े होकर तो आप बहुत ही बोल रहे थे, अगर वहाँ पर आपका बस चलता तो आप राघव सिंह राजपूत को फांसी पर चढ़ा देते। तो जैसे ही वो बोलती तो बोलते क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। बोलते आप यही बोल रहे थे ना, अगर राघव सिंह राजपूत ने पद्मा पर हमला किया था तो आज इस हॉस्पिटल में कैसे हुआ, उसके ऊपर हमला कौन किया, हमला उसके ऊपर आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए, बोलिए। और यहाँ पंकज राजपूत जो होते हैं वो कुछ नहीं बोलते और समझ नहीं पा रहे होते। बोलते आप क्या कहना क्या चाहते, तो बोलते आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे आप तो पहले से ही जानते हैं, जब तो तब से काम कर रहे हैं, जब से मैं अपने माँ की गोद में थी, और आपको नहीं समझ में आ रहा। आप एक बेगुनाह इंसान को देख रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है और आपको गुमराह किया जा रहा है, आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर अंजलि उसको समझाने की कोशिश करती है और जो पंकज पुरोहित होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं ऑफिसर, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो देखा है वही सही है। तो यहाँ पर पंकज को अंजलि फिर से बोलती है कि देखिए इसकी क्या हालत हुई है, इसके ऊपर फिर से जानलेवा हमला किया गया है और कौन है यहाँ पर, कौन आके करता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तभी अंजलि जो होती है उनको बोलते हैं कि जैसे ही वो बोलती है तो जो पंकज पुरोहित होती है बोलते हैं कि आप मेरी इंसल्ट करें। तो नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करें, मैं आपको बस आपका लॉजिक समझाना चाहती हूँ, आप करना क्या चाहते हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ। अगर राघव सिंह राजपूत ने इस पर हमला किया था तो यहाँ उसकी ये हालत आज कैसे हुई, अगर उस खंजर से राघव सिंह राजपूत ने हमला किया था तो आज यहाँ हॉस्पिटल में आज इसकी जानलेवा हमला करने की कोशिश किसने की। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर ऐसा था तो एक बेबस लड़की की, बेहोश लड़की की ज़ुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की किसने कोशिश की, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर वो जैसे ही बोलते हैं तो जो पंकज पुरोहित होते हैं वो यहाँ कुछ नहीं बोलते और यहाँ जो गौरव चाचू होते हैं वो इस बात से खुश होते हैं क्योंकि अंजलि ही एक ऐसी है जो कि यहाँ पर अच्छे से जवाब दे सकती है। और वो यहाँ सवाल बोलते हैं तो
जो पंकज पुरोहित होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी अंजलि बोलती है कि आप ये बताइए आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, क्या कह रही है आपकी कार्रवाई, अब क्या कौन कौन से सेक्शन लगाकर क्या राघव सिंह राजपूत को फांसी पर चढ़ाएंगे। तो वो बार बार बोलते, तो यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे होते। तो जो पंकज पुरोहित होते बोलते हैं कि मैं बस अपनी इन्वेस्टिगेशन करूँगा, उसके बाद जो होगा मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं सर, ये एक जगह है जहाँ पर आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पंकज पुरोहित होते बोलते हैं कि मेरे शायद आप भूल रही हैं कि मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि मैं कीचड़ में खिला हुआ कमल हूँ। और तभी यहाँ पर अंजलि बोलते हैं कि हाँ बेशक आप हैं और आप काबिल हैं, वफादार हैं, बेशक आप हैं, लेकिन आपको वही दिखाया जा रहा है जो आपको देखने को मिल रहा है और आप वही देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर अंजलि उनको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो यहाँ पर समझते नहीं। तभी अंजलि बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे ये भी बोलती हूँ सर, चैलेंज करती हूँ मैं आपको कि मैं ये केस को जीतूँगी और मैं इस केस को जीत कर दिखाऊंगी और तब आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर, आप हार जाएंगे। तभी वो यहाँ पर पंकज पुरोहित जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक क्रिमिनल लॉयर मुझसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि हाँ ठीक है सर, तब आप आदत डाल लीजिए। तभी यहाँ पर उनके बीच में बहस होती रहती है। तो जो गौरव होते हैं बोलते हैं कि देखिए, इस केस में हमें तुम्हारी भी ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत है अंजलि, पंकज पुरोहित जैसे वफ़ादार और ज़िद्दी ऑफिसर की भी और तुम्हारी भी। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई तो है जो तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, तो तुम समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पंकज पुरोहित होती है वो समझ नहीं रहे होते हैं और अंजलि होती है जो वो यहाँ पर समझा रही होती है, लेकिन अंजलि की बात को उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बस जो उन्होंने देखा है बस वही वो बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो अंजलि होती है बोलती है कि ठीक है सर, तब आपको आदत डाल लेनी है, आप हार जाएंगे इस केस को और यहाँ पर मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलती है, तभी वो बोलते हैं कि वो आप इस इन्वेस्टिगेशन को इसलिए करना चाहती हैं, मुझे पता है। तो यहाँ पर जो गौरव चाचू होते हैं वो बोलते हैं कि भूलिए मत सर, इन्होंने तो पद्मा का भी साथ दिया है और जो एक घरेलू हिंसा की शिकार थी उस औरत का भी साथ दिया है। अंजलि ने हर लाचार औरत की का साथ दिया है। तो बोलते हैं कि ये आपके ससुर हैं इसलिए आप उनका साथ देना चाहती है ना। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ सच का साथ देना चाहती हूँ और मैं सच आपको दिखाने की कोशिश करूँ सच। लेकिन यहाँ पर जो पंकज पुरोहित होते हैं वो इस बात को नहीं मानते। तो जो अंजलि होती है वो बोलती है कि ठीक है चाचू, चलिए, इनको हमारी बात नहीं सुननी है। तो यहाँ पर जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है अंजलि, चलो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से वो निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो पंकज पुरोहित होते हैं वो डॉक्टर से यहाँ पर पूछ रहे होते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पता नहीं, मैं बस चीखने की आवाज़ सुना तो मैं यहाँ पर आया। तो बोलते हैं कि कोई यहाँ पर एविडेंस है? तो बोलते हैं हाँ, वही जो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले खड़े थे वही उन्होंने ही देखा था। और तो वो यहाँ पर बोलते हैं अच्छा, वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ससुर हैं, चाचा ससुर है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप जो सीसीटीवी फुटेज है वो मुझे दीजिए। तो वो डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ देर पहले उन्होंने मुझसे मांगा था। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे बस चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपको इस चीज़ के लिए पुलिस स्टेशन भी लेके जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है सर। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो घर वाले होते हैं वो भगवान के सामने बैठ कर के प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूरी राजपूत फैमिली होते हैं। यहाँ पर महक बोलते हैं कि माता रानी जी कुछ करिए, कुछ इशारा करिए, आज फादर्स डे है, मेरे पापा को क्या, मेरे पापा जल्दी घर आ जाए। और यहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं। तभी यहाँ पर जो निहारिका होती है वो भी यहाँ पर बोल रही होती है कि बड़ी भैया को माता रानी कुछ कीजिए कि जल्दी घर आ जाए। सब लोग घर में प्रार्थना कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो छोटे चाचू होते हैं तभी वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ अमन कहाँ पे है। और वो अमन और अभय का नाम लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं। तो तभी बोलते हैं अंजलि भी दिखाई नहीं दे रही, वो भी कहाँ पे है। तो यहाँ जो महक होती है वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, बाकी सब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ईशानी जो होती है, ईशानी बोलती है कि मतलब अब बड़े पापा नहीं आएंगे, बड़े पापा को जेल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो
सानिया होती है, सानिया बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ईशानी, तू क्या बोले, तुझे समझ में आ रहा है, अंजलि भाभी ने प्रॉमिस किया और अंजलि भाभी ने अगर प्रॉमिस किया तो वो उसे पूरा करेंगे, वो ऐसा नहीं होने देंगे, बड़े पापा को जेल नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर सब प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब भी यहाँ अंजलि जो होती है वो महक को आवाज़ देती है और बाकी जो घर वाले होते हैं वो दौड़ करके वहाँ पर जाते हैं और यहाँ अमन और अंजलि भी आगे होते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि बड़े भैया कहाँ हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो चंद्रभान ठाकुर है वो मारने की कोशिश करने वाला है पद्मा को, और यहाँ अंजलि सबूत को इकट्ठा करने के लिए जाती है और वहाँ पर वो एक औरत से भिड़ती है। तो वो औरत जो होती है बोलती है कि आप मुझे परेशान कर रही हैं, आप जानते नहीं कि कहाँ कहाँ मेरा संपर्क है। तो यहाँ वो चंद्रभान ठाकुर का नाम लेते हैं और यहाँ अंजलि जो होती है रिकॉर्ड कर लेती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।